हेलो एंड वेलकम टू जीएसएस टेक। मैं हूं गोपाल शर्मा और अभी बातें चल रही हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की और उसे कस्टमाइज करने के संबंध में। और इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं माउस पॉइंटर को कस्टमाइज करने के संबंध में। माउस पॉइंटर को आप दो जगह से कस्टमाइज कर सकते हैं, एक थीम वाले सेक्शन से और दूसरा है सर्च में से डायरेक्ट जाके सर्च करके। तो चलिए एक एक करके दोनों देखते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट पे करते हैं क्लिक और सर्च ले लेते हैं माउस पॉइंटर। तो हमने लिखा माउस पॉइंटर। जैसे आप माउस पॉइंटर लिखेंगे तो यहाँ पे सर्च द माउस पॉइंटर डिस्प्ले और स्पीड ये आ जाएगा, इस पे क्लिक कर दीजिए तो माउस पॉइंटर कस्टमाइजेशन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका, कहीं भी डेस्कटॉप में जो खाली जगह है वहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, पर्सनलाइज में जाइए। पर्सनलाइज में जाने के बाद थीम वाले सेक्शन पे क्लिक कीजिए। जब आप थीम वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे माउस कर्सर करके एक ऑप्शन नजर आएगा, इस पे कर दीजिए क्लिक। माउस कर्सर या माउस पॉइंटर एक ही चीज़ है, दोनों ही से हम लोग एक ही तरह के काम करवा सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि मेरे माउस में जो नज़र आ रहा है पॉइंटर वो कस्टमाइज किया हुआ है, उसमें मेरे चैनल का लोगो नज़र आ रहा है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं या तो नेट से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। खैर ये हो गई बात की बात। अभी बात करते हैं ऑफलाइन में विंडोज़ के साथ जो आता है उसमें हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसके प्रॉपर्टी सीट को खोलेंगे तो यहाँ सबसे पहला ऑप्शन जो मिलेगा वो मिलेगा बटन्स। और ये कमाल का ऑप्शन है, इसके द्वारा लेफ्ट हैंड वाले और राइट हैंड वाले अपने हिसाब से माउस के बटन को चेंज कर सकते हैं। जैसे ज़्यादातर लोग राइट हैंड से चलाते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये लेफ्ट इस साइड और राइट इस साइड होता है, लेकिन अगर कोई लेफ्ट हैंड वाला होगा तो वो इस बटन को चेंज कर सकता है। मतलब ये लेफ्ट का जो ऑप्शन है वो इस तरफ डाल सकता है और राइट वाला जो है वो इस तरफ कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं करना है, उसे बस इस पर टिक कर देना है और टिक करते ही ये स्विच हो जाएगा। ये देखिए जैसे मैंने टिक किया, अब मेरा लेफ्ट बटन जो है वो राइट का बन चुका है, राइट जो है वो लेफ्ट बन चुका है। तो इसको चेंज करने के लिए मुझे इस पर फिर से राइट क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि लेफ्ट राइट बन चुका है। तो अगर आप ऐसी गलती कर लें तो सुधार लीजिएगा, लेकिन अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो अपने हिसाब से माउस को आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है डबल क्लिक स्पीड, जिसमें आप चेंज कर सकते हैं इसके स्पीड को, जिससे ये ओपन होता है डबल क्लिक करने पे। कितने पे होना चाहिए यहाँ पे डबल क्लिक करके देखिए, अगर ये फोल्डर ओपन हो जा रहा है तो मतलब स्पीड सही है, अदरवाइज आप इस स्लाइडर के द्वारा इसके स्पीड को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद मिलता है ऑप्शन क्लिक लॉक का। ये यूज़फुल है, लेकिन अगर आप माउस अच्छे से चला सकते हैं तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसका बेनिफिट क्या होगा चलिए दिखा देता हूँ। इससे पहले मैं बंद करता हूँ, कोई एक एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने फाइल मैनेजर ओपन कर लिया और यहाँ चलते हैं डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैं वापस सेटिंग पे आता हूँ और यहाँ आप देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है टर्न ऑन क्लिक लॉक, अगर इसे मैं ऑन कर देता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ, जैसे ही मैं किसी आइकन पे थोड़ी देर क्लिक करके होल्ड करूँगा तो ये इसके साथ लॉक हो जाएगा। और अगर माउस के मैं बटन को छोड़ के भी मूव करूँ तो ये जो हमने उसके साथ लॉक किया है वो उसके साथ मूव होगा, जहाँ चाहे उसे क्लिक कर देंगे वो वहाँ चला जाएगा। तो टर्न ऑन क्लिक लॉक का मतलब आप समझ चुके होंगे, कितनी देर तक दबाने से वो लॉक हो जाए वो सेटिंग में आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए ये चीज़ें छोड़ देते हैं, अब पहुँचते हैं पॉइंटर्स पे। यहाँ पे आपको स्कीम के अंदर ढेर सारे पॉइंटर के स्कीम मिल जाते हैं, यानी थीम मिल जाते हैं और बहुत सारे थीम आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। छोटे साइज के माउस पॉइंटर, बड़े साइज के माउस पॉइंटर, बहुत ज़्यादा बड़े साइज के माउस पॉइंटर, वाइट ब्लैक कलर, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे मुझे वाइट में बड़ा सा माउस पॉइंटर दिख रहा है, अभी मैंने क्लिक किया और ये चेंज हो गया। कई बार ऐसी आवश्यकता होती है कि माउस पॉइंटर के साइज को आपको घटाना या बढ़ाना पड़ता है, तो वहाँ पे ये स्कीम के द्वारा आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है पॉइंटर्स ऑप्शन में, जहाँ से आप पॉइंटर के स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। आपका पॉइंटर अगर स्लो चल रहा है तो यहाँ से फास्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्नैप टू आप ऑप्शन लगा सकते हैं, इसके साथ कुछ इस तरह के ऑप्शंस, टेल्स वगैरह ये सारी चीज़ें लगा सकते हैं। तभी आप देख सकते हैं अगर मैं इसे मूव करूं तो इसके साथ टेल भी चलेगा और बाकी ऑप्शन भी दिखेंगे। कंट्रोल दबाऊं तो ये बताएगा कि मैं कहां पे हूं। ये सारी सेटिंग्स यहां पे दी हुई है जिसको आप इनेबल करके इसका फ़ायदा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है व्हील, और व्हील में आप ये तय कर सकते हैं कि माउस व्हील को अगर आप मूव करें तो कितनी लाइनें किसी डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल हो जाए, वो आप यहाँ से तय कर सकते हैं। बस इतना है आपके माउस वाले कस्टमाइजेशन सेक्शन में, जिसमें आप पॉइंटर, बटन्स और इसके अलावा व्हील वगैरह को कस्टमाइज कर पाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए,
दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही यूजफुल वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बात करते हैं आज के क्वेश्चन के बारे में। तो मेरा सवाल है कि माउस पॉइंटर का जो कस्टमाइजेशन डायलॉग बॉक्स है उसे कितने तरीके से ओपन कर सकते हैं, 2 या 3? कमेंट में मुझे बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।